कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये है चाचू दूध वाला। ये अब मैं दूध लेने आया हुआ था और मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चाचू आज मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरा दोधी है। चाचू आप अपना नाम बता दें और सलाम दुआ भी कर दें जोर से। रियाज हुसैन है इसका नाम, हमें आज तक पता नहीं है। एक दिन मैंने पूछा इससे कि चाचू आपका नाम क्या है। चाचू दूध दे दिया आपने? जी हाँ जी। दिन में कितना दूध बिक जाता है आपका? 5 मन दूध बेचते हैं चाचू, इसीलिए खुद कमजोर हो गए हैं। दूध आप भी पिया करो। आपका दूध पी के मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। थैंक यू चाचू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल आरजे महविश में। मेरी दुआ है कि जो कि इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने प्यारे नबी के सदके खुश रखे, आबाद रहें। तो आज की वीडियो का आगाज करती हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको टाइटल का जिक्र बता देती हूँ। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया, आज मैंने सोचा कि घर रेस्ट किया जाए, घर में ही कोई वीडियो बना लेंगे। तो मैं नहाने के बाद मैं धूप में सोई हुई थी, तो हमारा दरवाज़ा बजा, तो आज़ान गया दरवाजे पे। तो उसने कहा अम्मी कोई मोहम्मद शहजाद नामी बंदा आपसे मिलने आया हुआ है, कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो आपका फ़ैन हूँ। मैं दरवाजे पे गई, मैंने उससे दुआ सलाम की। मैंने पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसने अपना नाम मोहम्मद शहजाद बताया और उसने अपनी सिटी का नाम नहीं बताया। कहने लगा कि अभी ये मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी अरसे से मैं YouTube पे आपकी वीडियोस देख रहा था और मुझे आपसे मिलने का शौक़ था, लाइव आपको देखने का शौक़ था। काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि आरजे महविश के साथ मैं मिलूं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, आपका नंबर मुझे कहीं से नहीं मिला। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब आपने अपने घर का एड्रेस बताया, आपने वीडियो लगाई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई। आगे जो उसने स्टोरी बताई तो मैंने भी सर पकड़ लिया और आप सब भी ये बात सुनकर सर पकड़ लेंगे। तो उसने कहा महविश आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने कहा जी भाई, मेरे लायक हुई तो मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी। तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और सूरत यासीन छोटी उसने निकाल कर मेरे हाथ पर रख दी। कहने लगा आपको इसका वास्ता है अगर आपने इनकार किया तो। मैंने कहा देखें भाई, कुरान पाक को आप बीच में ना लाएं, जो भी बात है आप बताएं, मेरे लायक हुई तो मैं ज़रूर मानूंगी। तो उसने आगे से जो मुझे बताया तो यकीन करें मैंने भी सर पकड़ लिया। कहने लगा कि आपको इसका वास्ता है आप मुझसे शादी करें। हम 2 भाई हैं, मेरा एक भाई शादीशुदा है और मेरी एक मुझसे छोटी बहन है, वो भी शादीशुदा है। मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अमीर हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं ताज़ी मजदूरी करता हूँ, जो भी मजदूरी मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद आपका मैं बहुत फ़ैन हूँ और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। मैंने कहा भाई आप पागल हो गए हैं, आपको पता भी है मेरे 5 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। कहने लगा मुझे सब पता है, अलिफ से लेकर ये तक कि आपकी सारी कहानी का भी पता है, लेकिन प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा, मैं गरीब हूँ इसी वजह से इनकार करिए। मैंने कहा भाई देखें, अमीर भी काफ़ी मेरी लाइफ में आने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं की, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने खुद को ही अपने आप को मर्द समझा हुआ है। तो प्लीज़ आप ये बात मुझसे ना मनवाएं। वो बहुत ज़्यादा बज़िद था, हमारे घर से जाने के लिए, मतलब हमारे दरवाजे से वापस जाने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई आप खुदा के लिए यहाँ से जाएं। उसने कहा मुझे आप अपना नंबर दें। तो मैंने जान छुड़ाने के लिए उसको अपना नंबर भी दे दिया। मेरा नंबर लेने के बाद उसने यही शर्त रखी है कि आप शाम को मेरे लिए वीडियो बनाएं और उस वीडियो में मेरी सारी जो है ना बात का जिक्र करें और आपकी YouTube फैमिली जो फैसला करेगी वो मुझे कबूल होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको समझाएं। इस टाइम मोहम्मद शहजाद भी हमारी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसे भी कह रही हूँ कि प्लीज़ भाई आप मुझे ऐसे तंग ना किया करें। मेरे लिए आप, मेरे फैंस जो भी मेरे दरवाजे तक आते हैं चलकर और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आएँ और बीच में कुरान पाक को रख दें, तो ये बहुत गलत बात है। और आप सब भी ऐसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब इसे समझाएं। वो कहता है कि आपकी YouTube की फैमिली जो फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, यानी कि वो इस टाइम वीडियो देख रहा है, वो कमेंट भी पढ़ रहा होगा, तो आप उसे कमेंट में समझाने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं। शाम का खाने में हम बना रहे हैं मटर पुलाव, वो भी मुस्कान ज़ारा के हाथ का। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को पूरा देखें और इस भाई मोहम्मद शहजाद को भी समझाएं ताकि वो दोबारा हमारे दरवाजे पे आकर हमें तंग ना करे। अब हम इसमें टमाटर डालने लगे और आप लोगों ने हमें जरूर बताना है कि हमारी वीडियो जी। तो मोहम्मद फैजान अभी लेट आया है आज। फैजान देर नाल क्यों आए हैं? बस वैसे दुकान पे काम ढेर जैसे गलो कम ढेर सी बड़ी बड़ी मुस्कान है, उसके बाद जीशान है, ये दरमियान वाला फैजान है, उसके बाद ये शैतान का नाना आजान बैठा है, इसके बाद मायरा है।
काफी सारे लोग कहते हैं कि जीशान बात क्यों नहीं करता। ओए जीशान आज गल कर। ओए की गल करा की गल कराऊं? आंदे ने गुंगा है तेरा ये पुत्र। ना ना मैं ना क्या करो गुंगा क्यों आ मैं। ये बहुत कम गो है, बात ज्यादा नहीं करता। ये चालाक है, ये जो शैतान बैठा है ना, और ये फैजान। चावल बहुत टेस्टी बने हुए थे, हमने खा लिए चावल और अभी चाय बना रही है मुस्कान ज़ारा। मैंने कहा चाय बना दो। लबे नहीं वेरी चावल इधर चावल कितनी देनी है, इधर चाय पीती जानी है। चाय हमारी बन चुकी है। अब बस